आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आइनॉक्स विंड एनर्जी स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 2 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों इसकी बॉटम पे हमने एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 15% का। और जैसे हमारे अनगिनत स्टॉक के टारगेट हिट होते दोस्तों बाई साइड पे सेल साइड पे, वैसे दोस्तों ये स्टॉक का भी टारगेट हिट हुआ। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये स्टॉक के ऊपर ये है कि दोस्तों ये स्टॉक हमारा जो एनालिसिस है इसके ऊपर वो एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर किसी को फ्रेश पोजीशन लेना हो ये स्टॉक के अंदर तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है। हो सकता है ये स्टॉक आपको करंट लेवल से चीपर वैल्यू पे डाउन साइड पे मिल सकता है, बिकॉज ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउन साइड करेक्शन के लिए रेडी हो सकता है। तो दोस्तों वो लिहाज से अगर बाई साइड पे कोई है तो बाय करना चाहता हो तो वेट कर लेना। और हमने जो यहाँ पर एक व्यू दिया था और हमने जो 15% कैप्चर किया था उसके लेवल के ऊपर है। और अगर कोई अभी भी फ़िलहाल पोजीशन होल्ड कर रहा है तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर प्रॉफिट ले सकता है, क्योंकि यहाँ से अभी स्टॉक गिरने की कगार पर है। बस एक लेवल टूटने की देरी है और एक बहुत बड़ी डाउन साइड में खाई है और वो स्ट्रीप डाउन साइड जाएगा ये, और उसकी एनालिसिस करेंगे। और वो दोस्तों हैज़ ऑफ मैं सारे वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आज आकर आप ज़रूर देख सकते हो। अभी फ़िलहाल दोस्तों चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। तो दोस्तों फ्रेंड्स अगर आप देखो फ़िलहाल ये मैं दोस्तों ये वो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी दोस्तों। ये उसके टारगेट थे 15% के जो हमने कैप्चर करे थे और उसके भी ऊपर वैल गया था ये स्टॉक। और अभी यहाँ पर दोस्तों एक पैटर्न बनी है जो ये स्टॉक को और भी डाउन साइड ले जाएंगी। तो फिलहाल दोस्तों ये सारी ड्राइंग्स में निकाल देता हूँ जिसकी मलाई हम खा चुके हैं। और दोस्तों अब भी आप देखो तो यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हीट हुए और लोगों के जम की नोट बनी, और उसमें से हम भी एक थे। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर हुआ, थर्ड हायर हाइज, फोर्थ हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम इसने लोअर लोस थ्रेड किया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर हमें दो बड़ी नेगेटिव सिग्नल मिली फ्रेंड्स। सबसे पहले इसने एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, जिसके वजह से एक बहुत बड़ी रैली खड़ी हुई थी, वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई उसके ब्रेकडाउन होने से। यह अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई तो अप साइड की रैली थी, वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक हायर हाइज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके फर्स्ट टाइम लोअर लोज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें ये कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। बाई साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं खड़े रहना है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं थर्ड नेगेटिव सिग्नल का। तो दोस्तों अगर मैं RSI डालकर आप लोगों को बताऊँ तो आप लोग यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस कर सकते हो। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज थे उसने स्टॉक ने यहाँ पर क्लियरली लगाया, और वही दोस्तों अगर आप RSI के अंदर देखो तो ये पिक यहाँ पर मिस आउट है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक डाउनसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक भयानक बोलते ना दोस्तों कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली विटनेस हो रहा है, और ये बहुत ही एक गद्दावर पैटर्न है। ये आने से अच्छे फंड मैनेजर की भी हालत टाइट कर देता है। ये पैटर्न जितने बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन करता है और जितना बड़ा इसका स्ट्रक्चर होता है उतनी ही बड़ी तबाही लाता है। तो ये हमें क्लियरली यहाँ पर विटनेस दिख रहा है। और उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो नेकलाइन से दोस्तों इसने एक बाउंस मारा है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर अगर आप देखो तो वो बाउंस भी एकदम ही देखना फिजल आउट होगा जैसा है, मतलब बाउंस भी मारा है तो कोई खास बाउंस नहीं मारा है। और ऊपर भी अगर आप देखो तो बाउंस भी मारा है तो उसमें ज़्यादातर कैंडल अगर आप देखो तो रेड कलर की कैंडल बनी है। तो ये जो है ना वो एक मरा हुआ बाउंस आया है, ये कोई ज़बरदस्त बाउंस नहीं आया। और अभी दोस्तों जैसे ही वापस ये डाउन साइड में ये जो नेकलाइन है जिसका वैल्यू 11,400 के नीचे वापस सस्टेन क्लोजिंग दिया, तो इसकी डाउन साइड के मोमेंटम और भी डाउन साइड में इंटेंसिफाई होंगे। और यहाँ पर जैसे ही दोस्तों ये लेवल के नीचे क्लोजिंग मिली 10,718 के नीचे क्लोजिंग मिली तो फिर बहुत बड़ी तबाही है। और फिर सीधा ये स्टॉक तुमको डाउन साइड में
780 के पास ज़रूर आता हुआ दिखेगा। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इसका स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट चैनल लोगों का, वो ये 12,785 के ऊपर रहेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो ये स्टॉक के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आएंगी शॉर्ट चैनल लोगों के पोजीशन वाइंड अप के कारण, और उसके वजह से यहाँ पर एक बाइंग पावर इमर्ज होंगी। और उसने अगर उसके बाद वो बाइंग पावर ने ये जो रीसेंट पीक है उसको ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर ये स्टॉक का जो हमारा व्यू है वो बाई साइड की तरफ चेंज हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना नेकलाइन के पास का, जैसे ये दोनों नेकलाइन की ये जो दोनों एरिया है वो डाउन साइड में ब्रेकडाउन होंगी, तो नेकलाइन के पास का ये एरिया दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर खड़ा रहेगा। यानी दोस्तों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद, अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ऑलरेडी हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन होते हुए मिले हैं। यही एरिया पे हमें अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमें हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें RSI के थ्रू नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक भयानक नेगेटिव चार्ट पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जैसे ये दोनों नेकलाइन के नीचे सस्टेन क्लोजिंग देगा तो फिर ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर खड़ा रह जाएगा। और ये दोस्तों जब भी स्टॉक डाउन साइड में अगर स्टॉक सपोर्ट के पास गया और बाउंस मारा, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर गैप है जो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पर भी एक सपोर्ट बैठी है, तो ये कोई भी लेवल पे अगर सपोर्ट के पास आया, और ये सपोर्ट के पास आते आते एक स्वाभाविक बात है कि इसका RSI है वो ओवरसोल्ड हो चुका होगा। तो जैसे ही दोस्तों स्टॉक सपोर्ट के पास पहुँचता है, RSI ओवरसोल्ड होता है, तो वहाँ से एक बाउंस आने की संभावना होती है। और वो बाउंस आया और दोस्तों स्टॉक नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, यहाँ से ऐसा नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो रीटेस्ट करने के बाद यही एरिया दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और स्टॉक को डाउन साइड में पुश करेगा। तो यही एरिया दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर ही दोस्तों अगर आप देखो तो शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा। और अगर बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर होगा तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग के चलते एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। वो ही मोमेंटम दोस्तों स्टॉक को बाई साइड की व्यू पर भी ले जा सकता है। लेकिन दोस्तों उसके लिए बायर्स लोग को एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर चाहिए और उन लोगों को एक बहुत बड़ी सेलिंग एब्जॉर्ब करना पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल वो देखता नहीं है, जिस हिसाब से बायर्स लोग की यहाँ पे जो मोमेंटम दिखी है वो हिसाब से तो लग रहा है उन लोगों का टाटा फिश हो गया है। जब तक अगर स्ट्रांगली उन लोग ने इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग दे दी 2 ग्रीन कैंडल, तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमें यहाँ पर क्लियरली देखने मिलेंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अगर कोई हमारी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो दोस्तों जान लो ये स्टॉक के अंदर हमने बाई साइड के अंदर अपसाइड तक मूवमेंट कैप्चर कराया, और उसके बाद वेल इन एडवांस में हमने प्रॉफिट बुक करने का व्यू भी दिया। क्योंकि और ये कोई फर्स्ट ऐसा स्टॉक नहीं है, जैसे दोस्तों ऐसे अनगिनत स्टॉक के अंदर है जिसके अंदर हमने वेल इन एडवांस इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को बचाया है, प्रॉफिट बुक कराकर उन लोगों को बाहर निकलवाया है। और वापस अगर स्टॉक अपसाइड भी जाता है तो उन लोग को री एंट्री के मौके भी हम लोग ने व्यू में दिए हैं, और होल्ड भी कराया है डबल धमाका ट्रिपल धमाका अपसाइड में कैप्चर करके। तो दोस्तों इतनी डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज हमारी चैनल के सिवा आप लोगों को और कहाँ पर भी नहीं मिलेंगी। अगर स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप काम करते हो तो हमारी चैनल आप लोगों को नॉलेज बहुत ज़्यादा देंगी और आपको अपडेट रखेंगी कि आने वाले टाइम में कौन से सेक्टर कौन सा स्टॉक क्या करने वाला है। और अगर कोई गलत स्टॉक के अंदर अगर आप सोच भी रहे हो या भी पोजीशन ले भी रहे हो तो आपको एटलीस्ट हमारी चैनल के थ्रू पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो वो लिहाज से दोस्तों चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।